इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 यानी कि भारतीय डाक विभाग ने एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि देश भर के युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक ने 28,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन अभी अभी मिला है। तो चलिए दोस्तों, आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती से रिलेटेड वो तमाम जानकारी जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि इस बड़ी भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये स्टार्ट हुई है 31 जनवरी 2026 से। 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक इस भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे, जो कि अब शुरू हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 14 फरवरी 2026 तक का ही समय है, जो कि आवेदन करने की लास्ट डेट है। आगे हम जानते हैं कि आवेदन किया कैसे जा सकता है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, बेरोजगार युवा है, वो अगर आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने एक फोटो, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट जरूर रखें। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस भर्ती से रिलेटेड योग्यता की कुछ जो शर्तें रखी गई है वो शर्तें आप जान लीजिए इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण की है तो ये आपके लिए बड़ी भर्ती है, यानी कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आपकी 10वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी शर्त है कि 10वीं जिस भी बोर्ड से आपने पास की है, उत्तीर्ण की है, उसमें आपके साइंस और मैथ्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने इलाके की जो स्थानीय लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों हम इस भर्ती से रिलेटेड उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा में आपको ध्यान रखना है, उम्मीदवार कोई भी अभ्यर्थी अगर अप्लाई कर रहा है इस भर्ती के लिए तो उसकी उम्र कम से कम रखी गई है 18 वर्ष। जी हां, कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम है 40 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी उम्मीदवार जो इच्छुक है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2026 से ही आधार मानकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, SC ST और OBC, उनको मतलब सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। और वीडियो में आगे हम जानते हैं आवेदन करने की फीस, यानी कि कितना चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म अप्लाई के लिए ज़्यादा फीस नहीं निश्चित की गई है। जो भी जनरल कैटेगरी से है और OBC से, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, जो भी कोई भी पुरुष उम्मीदवार जो है, तो कोई भी पुरुष चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे फिर OBC कैटेगरी से हो, दोनों के लिए 100 रुपये शुल्क के तौर पर यह फीस रखी गई है। और महिलाओं की मैं विशेषकर बात करूं तो महिलाएं किसी भी वर्ग से हों, वो चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से, जनरल से, किसी भी वर्ग से हो, महिलाओं के लिए ये आवेदन रखा जाएगा बिल्कुल 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 फ्री। इसके अलावा जो दिव्यांग उम्मीदवार है वो भी फ्री में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साथियों, फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आप कोई गलती करते हैं, कहीं कुछ चूक हो जाती है, तो उस करेक्शन के लिए विंडो भी ओपन की जाएगी, जो की जाएगी 18 और 19 फरवरी को करेक्शन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। तो वहां पर आप ये अपनी गलती सुधार सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, रेलवे डाक विभाग द्वारा ये बहुत ही बड़ी भर्ती है और मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट, कोई भी लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी है। तो जानते हैं कि बिना परीक्षा दिए आखिर कैसे होगा सिलेक्शन। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस भर्ती में ना ही तो कोई लिखित परीक्षा होगी और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। और जो आपकी ये जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ये आपके जो 10वीं में
नंबर आए हैं, 10वीं के जो प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि 10th क्लास में जिसके भी 70, 80 और 90 और 95 प्लस के जितने भी परसेंटेज वाले अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, इच्छुक हैं, वो इस फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलें। 90 प्लस वालों के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब साफ है कि जिस भी उम्मीदवार के जितने ज्यादा नंबर्स होंगे 10th में, उतने ही वो उसके सिलेक्शन के दायरे में रहेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और जैसे ही मेरिट में आपका नाम आ जाता है, मेरिट में नाम आने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की जाएगी जांच और फिर फाइनली आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।